जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्र प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 4 तक द्विघात समीकरण तक पूरा कर चुके हैं। आज देखने जा रहे हैं बेटा प्रश्नावली नंबर 4 का विविध क्वेश्चन। विविध क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं पेपर में। तो जो भी क्वेश्चन इसमें है सब के सब आप लोग लगा डालो, क्योंकि बार बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें लगभग बेटा 15 क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है। तो चलो हम देखते हैं और लगाते हैं। ठीक है, पहला कह रहा हुआ समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल b-2a तथा b+2a है। तो बेटा कोई भी द्विघात समीकरण अगर ज्ञात करोगे तो उसके दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा। माना दो मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा बेटा, अल्फा बराबर b माइनस क्या दिया है बेटा 2a। ठीक है, b-2a और बीटा बराबर दिया है b+2a, यही दिया बाबू। चलो अब द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तब मूलों का योग निकालने बेटा, यहां से अल्फा प्लस बीटा अगर निकालें, अल्फा प्लस बीटा तो हो जाएगा b-2a प्लस b+2a। तो बेटा 2a माइनस में 2a प्लस में कट जाएगा, b क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अगर क्या निकालेंगे बेटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा होता है जो है देख लो बेटा b-2a और इंटू b+2a हो जाएगा। ठीक है, करोगे बेटा b² माइनस 2a का स्क्वायर यही होगा, तो 2 का बेटा 4 होगा, a का a² हो जाएगा, यही होगा। अब बाबू द्विघात समीकरण, अगर द्विघात समीकरण निकालोगे, द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण होता क्या है ध्यान देना, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, यही होता है बेटा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आराम से आप लोग कर लेंगे, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बाबू यहां से उठा के मान रख दो, x का तो x² रहेगा माइनस मूलों के योग कितना बेटा 2b है, 2b इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है बेटा b² माइनस 4a² बराबर 0, a हो जाएगा इसका बेटा द्विघात समीकरण। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये क्वेश्चन नंबर पहला था। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लो। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि यदि समीकरण cx² प्लस bx माइनस a बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है। क्या है बेटा अल्फा तथा बीटा, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/अल्फा तथा 1/बीटा है, यही बोला है। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्या है बेटा 1/अल्फा तथा 1/बीटा है। ठीक है, क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए है। ठीक है, बोला है cx² प्लस bx माइनस a, cx² प्लस bx माइनस a बराबर 0, यही है बेटा। हम अगर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर होगा c, b बराबर होगा बेटा b, यही हो जाएगा। a बराबर क्या होगा c होगा और b बराबर क्या होगा b हो जाएगा बेटा, और a बराबर c, b बराबर b और c बराबर हो जाएगा माइनस a। तो अल्फा प्लस बीटा इसके दो मूल मान लिए, क्या है बेटा अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर करेंगे माइनस b/a होता है। ठीक है बेटा, तो b की जगह b होगा माइनस b और a की जगह हो जाएगा c। ठीक है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, c/a होता है बेटा, c का मान कितना माइनस a और a का मान कितना है c है। ठीक है, अब कहा है बेटा कि इसके मूल अल्फा तथा बीटा हो, क्या हो अल्फा बराबर दिया है बेटा 1/अल्फा और बीटा बराबर दिया
1 अपान बीटा। तो क्या कहा, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें बेटा, मूलों का योग अगर यहां से निकाल लें तो द्विघात समीकरण हम आराम से निकाल पाएंगे, इसका योग निकाल लें। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा अगर निकालेंगे बेटा, तो बीटा का गुणा यहाँ पे होगा, बीटा प्लस अल्फा का गुणा यहाँ पे होगा, अल्फा यही होगा बेटा अपान अल्फा इंटू बीटा। अगर किया जाएगा, यहां से ध्यान देना बाबू, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और बटे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, माइनस बी बाई सी है, तो हो जाएगा माइनस बी बाई सी। अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा, अल्फा इंटू बीटा है माइनस ए बाई सी, तो माइनस ए बाई सी। ए सी से सी कैंसिल बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, हो जाएगा बी बाई ए। ठीक है, यहां से निकल जाएगा बेटा मूलों का योग, b बाई ए हो जाएगा। ठीक है, मूलों का गुणनफल अगर निकालने बेटा क्या करें, 1 अपान अल्फा इंटू करेंगे 1 अपान बीटा, तो हो जाएगा बेटा 1 अपान अल्फा इंटू बीटा। तो 1 अपान क्या है बेटा, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस ए बाई सी, माइनस ए बाई सी, तो लिख सकते हैं बेटा माइनस सी बाई ए। इसको लिख देंगे माइनस कितना बेटा, सी बाई ए। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से क्या किया जाए बेटा, द्विघात समीकरण अगर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, द्विघात समीकरण, ये बोला मेरे रसगुल्ला, द्विघात समीकरण। ध्यान देना, द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ठीक है, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या है बेटा, बी बाई ए है, तो b बाई ए इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल माइनस c बाई ए है बराबर 0। ठीक है, अब बाबू यहां से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए एक्स प्लस माइनस माइनस सी बाई ए बराबर 0। अब बेटा क्या करेंगे, हम इसका गुणा इधर कर दें, तीनों का एलसीएम ए हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बाई ए बराबर 0, इधर जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, ए हो जाएगा इसका मान। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आ गया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी भी, चलो इसको नोट करो, फिर ए था ना बेटा दूसरे का ए भी, उसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो, हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी देखते हैं क्या कह रहा बाबू कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है हो तो क्या करिए बेटा, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके मूल बेटा अल्फा और बीटा है, यही बोला है। तो चलो यहां से हम इसका बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देते हैं। ठीक है, तुलना करने पर करेंगे ए बराबर 1 होगा, बी बराबर -1 होगा, सी बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे बेटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस यह बेटा -1 हो जाएगा बटे 1 मतलब 1 होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, सी का मान बेटा कितना -2 बटे 1 हो जाएगा -2। ठीक है, अब क्या कहा है बाबू, इसके आगे कहा है कि अल्फा बीटा है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 तथा 2 बीटा प्लस 1 है। ठीक है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना बेटा जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 है। ठीक है, मान लिया बेटा अल्फा इजकल टू 2 अल्फा प्लस 1 है और बीटा इजकल टू दूसरा मूल जो है बेटा 2 बीटा प्लस 1 है। ठीक है, अब अगर हम यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालें बेटा, अल्फा प्लस बीटा तो 2 अल्फा प्लस 1 होगा प्लस 2 बीटा प्लस 1 होगा। ठीक है, अब करेंगे यहां से 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर हम बेटा 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर करोगे बेटा ध्यान देना 2 है तो 2 रहेगा, अल्फा प्लस बीटा ये आ रहा है ना बेटा, निकालना है मूलों का योग, तो 2 का 2 होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस 2 मतलब 4 हो जाएगा।
अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया बेटा 4, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है बेटा 2 अल्फा प्लस 1 और बीटा का मान है 2 बीटा प्लस 1, यही होगा। तो 2 2 कितना होगा, 2 2 जा 4, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, 2 अल्फा का इसमें होगा तो 2 अल्फा होगा बेटा, 1 का 2 बीटा में होगा तो 2 बीटा, 1 का 1 में होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से करोगे बेटा 4 अल्फा बीटा, 2 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 होगा। ठीक है, 4 अल्फा इंटू बीटा का मान आया है बेटा -2, हो जाएगा यहाँ पे -2। ठीक है, यहाँ पे -2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बेटा 1, यहाँ पे कितना है 1 है और प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट बेटा, 2 का गुणा है ना, 2 गुणे 1 प्लस 1, तो करेंगे 4 दूनी -8 और 2 एकम 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा -8 प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना होगा -5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा बेटा -5 और अल्फा गुणे बीटा का मान आ जाएगा लगभग बेटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब बेटा -5, अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा 4। द्विघात समीकरण ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना बेटा, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण ज्ञात करोगे बाबू, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर रहने दो बेटा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 4, तो 4x प्लस इसका बेटा कितना है -5 आया है। ठीक है, -5 हो जाएगा बराबर 0। करोगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस माइनस -5 बराबर 0, ये हो जाएगा इसके मान। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी नोट करो बेटा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे, यहीं पे लगा दें, देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है बेटा, क्या कह रहा है ध्यान देना, कह रहा है यह द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0, यही हो बेटा। क्या एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए, का एक मूल दिया है बेटा कितना 2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर मान लिया बेटा एक मूल इसका 2 आया है। ठीक है, तो p का मान ज्ञात करना, तो बेटा 2 अगर है तो x की जगह पे 2 रख दें, पूरा समीकरण का मान 0 हो जाएगा। तो यहां से रखेंगे कितना 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 माइनस पी बराबर 0, तो 4 3 दूनी 6 माइनस पी बराबर 0, 6 4 10 माइनस पी बराबर 0, तो 10 बराबर हो जाएगा बेटा p। तो p का मान कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, चलो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए समीकरण क्यू एक्स स्क्वायर, क्या दिया है बेटा समीकरण दिया है क्यू एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या दिया है क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू बराबर 0 प्लस पी माइनस क्यू बराबर 0, यही है। चलो बराबर 0 का एक मूल 1 है तो समीकरण का दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। का बोला है बेटा कि एक मूल 1 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो मान लिया बेटा अल्फा बराबर क्या है 1 है, और हमें क्या करना बेटा बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अगर हम कर दें इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर करेंगे, a बराबर q होगा, b बराबर माइनस पी होगा
और c बराबर p माइनस क्यू होगा। ठीक है, तो यहां से अगर करें बाबू अल्फा प्लस बीटा ना करो, हाँ अल्फा प्लस बीटा भी कर सकते हो, या अल्फा इंटू बीटा कर लो, इजी रहेगा। ठीक है बेटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है बेटा, 1 है, 1 गुणे बीटा। ठीक है, c का मान कितना बेटा, p माइनस क्यू है, तो p माइनस क्यू बटे क्या होगा बेटा, a का मान q। तो बेटा 1 का गुणा किसी संख्या में होगा तो ही आएगा, तो बीटा बराबर p माइनस क्यू बटे q, इसका दूसरा मूल यही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा। इसको हम आ जाओ देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5वें क्वेश्चन पे 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। क्या दिया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x है बेटा, माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। बेटा के मूलों का व्युत्क्रम जो होगा उसका योग निकालना है। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे अगर हम करें इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे बेटा 12 आए, जोड़ने घटाने माइनस 7 आए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। यक्स कॉमन लोगे बेटा, यक्स माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लोगे बेटा, यक्स माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0, दोनों में कॉमन है बेटा यक्स माइनस 4, यक्स माइनस 3 बराबर 0। तो यक्स माइनस 4 बराबर 0 लेंगे बेटा तो यक्स बराबर हो जाएगा 4, और यक्स माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, और x बराबर 4, तो मान लिया अल्फा बराबर हो गया बेटा 4 और बीटा बराबर हो गया 3, ये हो गया अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर 3। अब यहां से क्या किया, मूलों के व्युत्क्रम का योग, तो क्या होगा बेटा, हमें निकालना 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा निकालना, यही तो होगा बेटा, 1 अपान अल्फा और प्लस 1 अपान बीटा हमें निकालना है। तो यहां से करोगे बाबू कितना होगा, इसका 1/4 प्लस 1/3, 3 का गुणा ऊपर 3, 4 का गुणा ऊपर 4, 4 3 12, 4 3 7 बटे हो जाएगा बेटा 12, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया खत्म, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग बेटा लगा लोगे। 6वां नंबर बेटा, इसमें 2 क्वेश्चन है, चलो इसको नोट करो आप लोग, फिर हम लगाते हैं। ठीक है, 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। हाँ, पहले आप लोग इसको नोट कर लो, इतना ज्यादा गर्मी हो रहा, दिमाग खराब हो जा रहा। आ जाओ बेटा देखते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यही दिया है कि मूल अल्फा और बीटा हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए। ठीक है, क्या कहा बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा प्लस बीटा है। तो बेटा हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है, बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है बाबू, इसके बाद ए बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, लिखना तुलना करने पर करेंगे बेटा, ए का मान 1 होगा, बी का मान p होगा, सी का मान q होगा। अब बाबू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालें बेटा, तो माइनस बी बाई ए होता है, b की जगह बेटा माइनस p बाई ए हो जाएगा। ठीक है, a की जगह क्या है बेटा 1 है, तो यहाँ पे माइनस p बाई 1 मतलब माइनस p, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए होता है, c का मान q बटे 1 बराबर q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ से किया जाए तो क्या किया जाए, कहा है बाबू, क्या क्वेश्चन आगे बोला है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान निकालना है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का वैल्यू निकालना है। अगर यहां से हम करें बेटा, देखना ध्यान से, अल्फा और बीटा कॉमन लेना, तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। ठीक है, करोगे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बेटा क्यू है, क्यू, और इसका मान कितना बेटा माइनस पी है, तो हो जाएगा माइनस पी इंटू
क्यू। क्या हो जाएगा यही बेटा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6वें का ए। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6वें का बी देखते हैं क्या कह रहा। 6 का बी कह रहा कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर, क्या दिया बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलो दिया बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर डायरेक्ट निकल जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर निकल जाएगा सी बाई ए। ठीक है, तो क्या कहा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा क्यूब का मान निकालना बेटा, और हमें क्या निकालना है, बीटा क्यूब का मान। तो एक चीज देखना बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब होता है बेटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस क्या होगा बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, यही होता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी, 3 अल्फा इंटू बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको बेटा इधर कर दो, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यही चीज हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, यही होगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालेंगे बेटा यहाँ पे, तो क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे स्क्वायर लग जा रहा है गलती से। अल्फा प्लस बीटा का मान पता है बेटा कितना, माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा का मान है बेटा सी बाई ए, तो सी बाई ए इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान पता है बेटा क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। करेंगे बेटा यहाँ पे माइनस का माइनस, बी का बी क्यूब अपान ए क्यूब। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, बी का गुणा 3 बी सी अपान ए स्क्वायर। ठीक है बाबू, एक काम करो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर कर दो, क्या हो जाएगा 3 बी सी अपान ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब। ठीक है बेटा, तो करोगे इसका एलसीएम आएगा ए क्यूब, ए स्क्वायर से ए क्यूब कट जाएगा बेटा, एक ए बचेगा, तो 3 ए बी सी और माइनस बी क्यूब, ए हो जाएगा बेटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान। ठीक है, चलो इसको नोट करो, और यहाँ पे आंसर अगर नहीं दिया होगा तो इसमें से बी कॉमन ले लेना, तो 3 ए सी माइनस बी स्क्वायर बटे ए क्यूब, ए दिया होगा आंसर। ठीक है, दोनों में से एक दिया होगा, चाहे यह दिया होगा चाहे वो दिया होगा, दोनों सही है। आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए हम लोग। टोटल बेटा इसमें 15 क्वेश्चन है, हमको लगाना कितना है, 15 क्वेश्चन। अब इसमें एक क्वेश्चन में कभी कभी 2 हो जा रहा है। आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि निम्न क्या x बराबर 3 निम्न समीकरण के मूल हैं, यही पूछा है बेटा। x बराबर 3, x बराबर 3 यही है बेटा, निम्न समीकरण के मूल हैं। तो बेटा क्या दिया है, इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। दूसरा दिया बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू क्या दिया है बेटा, इन अंडर रूट 4x स्क्वायर। ठीक है बेटा, और दिया माइनस 14x प्लस 16, माइनस 14x प्लस 16 दिया। अब बेटा क्या कहा है कि मूल हैं, तो जब मूल हैं तो x का मान रखोगे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। क्या मूल है, अगर 0 हो रहा तो है, नहीं तो नहीं। रखो बेटा यहाँ पे पूरा, दोनों साइड में 0 होना चाहिए। 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे बेटा प्लस
कितना होगा 3 का स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, बराबर करोगे बेटा 4 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 14 गुणे 3 प्लस 16, ठीक है। आ जाओ बेटा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, माइनस 4 3 12 प्लस 3, यहाँ पे बेटा 3 त्रिका 9 माइनस 9 हो जाएगा बराबर 4 का 4 3 त्रिका 9 माइनस 14 3 42 प्लस 16, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे करोगे देखना बेटा 9 3 12 माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ पे बेटा प्लस 9 में से 9 गया 0 और 0 मतलब कुछ भी निकालो वर्गमूल या कुछ भी बेटा 0, यहाँ कितना 9 चौक के 36 प्लस 16 माइनस 42, 16 प्लस में इसके साथ कर दो, ठीक है बेटा। 12 में से 12 गया 0 प्लस 0 0 होगा बेटा, यहाँ पे कितना होगा 36 16 52 हो जाएगा माइनस 42, यही होगा। आ जाएगा बेटा इन अंडर रूट 10, तो 0 नहीं आ रहा है तो क्या है मूल नहीं है, बात खत्म। क्या लिख देना बेटा कि मूल नहीं है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 8वें क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित द्विघात समीकरण, यही दिया बेटा, निम्न द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है बेटा और माइनस 4ax प्लस क्या दिया है बेटा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4ax और क्या है बेटा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ऐसी दो संख्या बताओ बेटा जिनका गुणा करने पे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए, यही है ना। क्या है बेटा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए, ऐसी दो संख्या बताओ, ठीक है। एक काम करो बेटा, अगर हम यहाँ पे और गुणा करने पे माइनस 4ax आए तो यहाँ पे बेटा हम क्या करें 2a कर दें बेटा प्लस b, ठीक है, और गुणे 2a माइनस b कर देते हैं, ठीक है बाबू। तो a अगर हम की करें तो क्या होगा 2a प्लस b और 2a माइनस b, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और हाँ 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होगा बेटा 2a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही लाना है बेटा। ये तो हमारे समझ में आ गया। अब क्या करें इसको दोनों के आगे माइनस लगा के लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है बेटा। माइनस लगाएंगे माइनस 2a प्लस b और फिर बेटा माइनस 2 क्या है बेटा यहाँ पे माइनस 2 और a माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, ठीक है बेटा। b से b कैंसिल, माइनस माइनस 2 माइनस 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 और 2 2 कितना हो जाएगा 4a, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है बाबू। आ जाओ यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस b इंटू एक्स माइनस क्या होगा बेटा 2a क्या है एक बार माइनस एक बार प्लस, यही होगा ना बेटा 2a माइनस b इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस है बेटा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे बेटा 2a प्लस b और 2a माइनस b बराबर 0। इसको तोड़ोगे बेटा डायरेक्ट यही आएगा, या इसको तोड़ोगे तो यही आएगा, हम लोग तोड़ के देख भी चुके हैं, ठीक है। दोनों में कॉमन दिख रहा है बाबू, क्या कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है बाबू एक्स कॉमन लेंगे, ध्यान देना एक्स कॉमन जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे माइनस 2a प्लस b बचेगा, ठीक है, a हो जाएगा। अब बाबू इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2a माइनस b, हम 2a माइनस b दिख रहा है कॉमन, 2a माइनस b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा और प्लस क्या बचेगा बेटा यहाँ पे 2a प्लस b बचेगा, माइनस कॉमन है बेटा तो माइनस बचेगा 2a प्लस b बच जाएगा, ठीक है, बराबर 0। दोनों में कॉमन दिख रहा है बेटा x माइनस 2a प्लस b, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा बेटा x माइनस 2a माइनस b, यही होगा बराबर 0। अब यहां से अगर करेंगे x माइनस 2a प्लस b बराबर 0 तो x बराबर 2a प्लस b, ठीक है, x बराबर 2a प्लस b हो जाएगा। उसके बाद
यहाँ पे बाबू हम लें अगर x माइनस 2a माइनस बी बराबर 0 तो x बराबर 2a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या पूछा था इसमें बेटा, हल करना गुणनखंड विधि से, हल निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों को करना रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 8 आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखेंगे 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा। 9वां क्वेश्चन लगाते हैं बेटा, 9 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, 9वां क्वेश्चन कह रहा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। इसमें बेटा 3 क्वेश्चन है, 9वें में 3 क्वेश्चन है। पहला दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 25 सही 1/25, 25 सही 1/25। x का x में x स्क्वायर प्लस बेटा कितना होगा, x का गुणा x में हो गया बटे 1/x हो जाएगा। 25 25 में 625 एक है बेटा, 626/25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें करोगे 25x स्क्वायर और 25 का एक में होगा बेटा 25 और x का इसमें होगा बेटा 626x। इसको इधर लाओ बेटा, 25x स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 626x और प्लस 25 बराबर 0। ठीक है, 25 25 ही हम 625 होता है बेटा, तो 625 एक कम 625 कर लोगे तो 25x स्क्वायर माइनस 625x माइनस x प्लस 25 बराबर 0। ठीक है, 25x कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 होगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 25 बराबर 0। दोनों में कॉमन है बेटा x माइनस 25 और 25x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना कर लोगे। फिर कह रहा है बेटा 25x माइनस 1 बराबर 0 लोगे तो 25x बराबर 1 होगा, तो x बराबर 1/25। इसके दो मूल आएंगे बेटा 25 और 1/25। ठीक है, आ जाओ बेटा, इसमें और सारे हैं उसको भी देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन इसमें है टोटल के टोटल। क्या दिया है बेटा, दूसरा दिया x माइनस 3 x माइनस 4 बराबर 34/33 का स्क्वायर। x माइनस 3 और x माइनस 4 34/33 का स्क्वायर। ठीक है, तो बाबू इसका क्या करो, गुणा कर लो। x का x में करोगे x स्क्वायर, x का 4 में करोगे बेटा माइनस 4x, 3 का x में करोगे माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 12। ठीक है, 34 का बेटा 34 होगा, 33 का एक स्क्वायर 1089 हो जाएगा। क्या होगा बेटा, 33 का स्क्वायर आप लोग करोगे कितना हो जाएगा 1089। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बाबू। x स्क्वायर माइनस 4 3 7x प्लस 12 बराबर 34/1089। एक काम करो बेटा, इसका इसमें गुणा कर लो सब में। क्या करो बेटा, इसका सब में गुणा करोगे। 1089 का जब एक में करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है 1089 x स्क्वायर। 1089 का जब 7 में करोगे बेटा 7623 x हो जाएगा, 7623 x हो जाएगा। प्लस इसका गुणा जब 12 में करोगे बेटा तो 13068 हो जाएगा, 13068। ठीक है, बराबर 34 हो जाएगा बाबू। 34 को इधर लेके आ जाओ, 1089 x स्क्वायर माइनस 7623 x प्लस 13068 माइनस 34 बराबर 0। ठीक है, तो करोगे 1089 x स्क्वायर माइनस 7623 x बेटा यह इधर, हाँ तो कितना हो जाएगा 13064 बराबर 0। अब बाबू इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, फिर जोड़ना या घटाना पड़ेगा। इसको आप लोग तोड़ लेना, क्योंकि हम करेंगे बाबू बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कर दे रहे हैं 3023 3234 और 4389 हम करके रखे हैं बेटा, इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग नोट कर लेना। 1089 x स्क्वायर माइनस कितना है बेटा 3234 x है, 3234 x है, फिर माइनस हो जाएगा बेटा 4389 x।
4389 यक्स और प्लस कितना बेटा 13,064 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन होगा बेटा, दोनों में कॉमन हो जाएगा 33 यक्स। क्या कॉमन होगा बेटा 33 यक्स कॉमन हो जाएगा, तो 33 यक्स कॉमन लेंगे बेटा तो बचेगा 33 यक्स कॉमन ले लेंगे तो 33 यक्स बच जाएगा बेटा। हाँ 33 यक्स बच जाएगा, 33 यक्स ठीक है, माइनस 33 से इसमें भाग देंगे बाबू, लगभग आएगा 98। कितना आएगा 98, 3234, यही माइनस इसमें क्या होगा बेटा 4389, 4389 में बेटा 133 कॉमन लेंगे, 133 तो बचेगा 33 यक्स माइनस कॉमन तो माइनस 98 बराबर 0। तो बाबू करोगे 33 यक्स माइनस 98 और यहाँ पे 33 यक्स माइनस 133 बराबर 0। तो 33 यक्स माइनस 98 बराबर 0 लेंगे तो 33 यक्स बराबर आ जाएगा बेटा 98, तो यक्स बराबर आ जाएगा 98/33। ठीक है, ऐसे करोगे 33 यक्स माइनस 133 बराबर 0 होगा, तो 33 यक्स बराबर 133, तो यक्स बराबर 133/33 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको नोट करो बेटा, देखते हैं फिर क्या हो रहा है। इसके मूल निकल गए, अभी एक क्वेश्चन और इसमें बाकी है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये 9 है, 9 में 3 क्वेश्चन है, 2 हो गए, एक और बाकी है, अभी इसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं बाबू। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा देखते हैं क्या कह रहा। कह रहा बाबू 5 पे यक्स प्लस 1 है, कितना है 5 दिया बेटा, इस पे यक्स प्लस 1 दिया, प्लस दिया है बाबू, क्या दिया है 5 पे 2 माइनस यक्स है, 5 पे 2 माइनस यक्स है। ठीक है, बराबर दिया है बेटा 5 पे 3 प्लस 1 दिया है, यही दिया है बाबू। इसको क्या करना है, तोड़ना है। अब एक चीज ध्यान देना, 5 पे x है बेटा तो हम लिख सकते हैं इसको 5 पे x गुड़े 5 पे 1 है तो 5 पे 1 प्लस 5 पे 2 है तो 5 पे 2 गुड़े 5 पे माइनस x बराबर 5 का क्यूब 55 25 पंजे 125 प्लस 1 हो जाएगा बेटा। 5 पे x है तो 5 पे x रहेगा, 5 पे 1 तो मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे बाबू करोगे प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 5 पे यक्स माइनस में बेटा तो 5 पे यक्स बटे में आएगा बराबर 126 हो जाएगा, 125 प्लस 1 126। एक काम करो बेटा, मान लेना, माना 5 पे यक्स इक्वल टू वाई, तो 5 है तो क्या हो जाएगा बेटा 5y प्लस 25 बटे वाई बराबर 126। इसको इधर करो बेटा, तो 5y स्क्वायर प्लस 25 बटे वाई बराबर 126, इतना कर लोगे आप लोग। अब बाबू इसका गुणा इसमें करोगे, 5y स्क्वायर प्लस 25 बराबर 126y, 126 को इधर लाओगे, 5y स्क्वायर प्लस 126y प्लस 25 बराबर 0 हो जाएगा। 25 25 सही हम 125 और 125 से कम 125 कर लेना बेटा। 5y स्क्वायर प्लस कितना होगा बेटा 125y प्लस y प्लस 25 बराबर 0। 5y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 125 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस कितना बेटा 5 कॉमन हो गया ना, 25 केवल बचेगा, 25 बराबर 0। तो बाबू y प्लस 25 और यहाँ पे क्या होगा बेटा 5y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से अगर किया जाए, एक मिनट कहीं से कुछ रॉन्ग हुआ क्या, हाँ 126 था बेटा, इधर आएगा तो माइनस 126 होगा, सॉरी, तो माइनस यहां भी लग जाएगा, माइनस में लाना, यह भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे भी होगा बेटा, माइनस यहाँ कॉमन होगा तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन होगा बेटा माइनस में तो यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस। ठीक है,
तो बेटा y माइनस 25 बराबर 0 लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, अब बाबू y को क्या लिख सकते हैं, 5 पे x माने थे तो 5 पे x बराबर 25 को लिख सकते हैं 5 पे 2 लिख सकते हैं बेटा, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 2। अब दूसरा क्या आया बेटा, 5y माइनस 1 बराबर 0, तो 5y यही होगा बेटा बराबर 1, तो y बराबर 1/5, तो y बराबर लिख सकते बेटा 5 पे माइनस 1, ऊपर कर देंगे। y क्या था बेटा, 5 पे x बराबर 5 पे माइनस 1, तो x बराबर -1 है, हो जाएगा बेटा x बराबर -1। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बेटा इसी के साथ खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। आप लोग इसको नोट करिए, हम मिटा रहे हैं। ठीक है, मतलब आप लोग नोट करिए, हम मिटा रहे हैं। कैसे कोई नोट करेगा जो हम मिटा दे रहे हैं। चलो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, निम्न द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। बेटा द्विघात समीकरण दिया है, इसको हल करना वो भी कैसे, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, क्या दिया, x माइनस ए अपान एक्स माइनस बी, x माइनस ए अपान एक्स माइनस बी यही है, प्लस x माइनस बी अपान एक्स माइनस ए यही है बेटा, बराबर a अपान बी प्लस बी अपान ए। ठीक है, इसका इसमें करोगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस x माइनस बी का होल स्क्वायर अपान x माइनस ए और x माइनस बी, a अपान बी प्लस b अपान ए। ठीक है, यहाँ पे करोगे x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा बेटा 1 का स्क्वायर माइनस 2ab 2ax हो जाएगा। यहाँ पे करोगे बेटा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करोगे बेटा इसका क्या करना पड़ेगा, आपस में गुणा करना पड़ेगा बेटा। x का गुणा x में होगा x स्क्वायर, x का गुणा b में होगा माइनस bx, माइनस a का गुणा x में होगा माइनस ax, a का गुणा b में बेटा a प्लस बी। यहाँ पे करोगे a का गुणा a में a स्क्वायर, b का गुणा b में b स्क्वायर और ab का ab में। ठीक है बाबू, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर खत्म कर दो, प्लस में दोनों है b स्क्वायर खत्म, ab प्लस में ab प्लस में, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, इसका गुणा उधर कर देना। ठीक है, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा माइनस 2ax माइनस 2bx बराबर x स्क्वायर माइनस bx माइनस ax, इसको इधर कर लो बाबू, 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे बेटा प्लस bx प्लस ax बराबर 0। तो बेटा 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाओगे, क्या बचेगा x स्क्वायर, 2ax और ax कितना बचेगा माइनस ax, 2bx और यहाँ पे bx तो माइनस bx बराबर 0 यही होगा, और कुछ तो बच नहीं रहा बाबू। एक काम करो, इसमें से x कॉमन ले लो, क्या करो x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे अगर तो क्या होगा, x स्क्वायर x कॉमन लेंगे a प्लस b बच जाएगा, यही होगा बेटा। चलो क्या होगा देखो, x कॉमन लेंगे बेटा तो क्या बचेगा, x बचेगा बेटा, और यहां पे क्या बच जाएगा a प्लस b, नहीं तो एक काम करो थोड़ा सा इसको रहने दो x स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ x कॉमन लोगे a प्लस बी यही होगा बेटा बराबर 0, दोनों में क्या कॉमन क्या है बेटा x कॉमन है। ठीक है, तो x कॉमन ले लेना दोनों में, तो x माइनस a प्लस बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, x बराबर इसका हो जाएगा बेटा एक तो 0, x माइनस a प्लस बी बराबर 0, तो x बराबर a प्लस बी हो जाएगा, x का मान कितना होगा बेटा a प्लस बी या 0 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 नंबर क्वेश्चन भी हो गया खत्म, इसको भी नोट करिए। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11।
11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, यल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन, यही दिया है। यल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस क्या दिया बेटा, एन बराबर 0, यही दिया है। के मूल पी अनुपाते क्यू के अनुपात में है। के मूल जो दिया है बेटा पी अनुपाते क्यू के अनुपात में है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए P बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी बराबर एन बाई नहीं प्लस एन बाई एल बराबर 0। तो यहां से क्या किया जाए, तो अनुपात बोला बेटा, एक काम करना बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दो। ठीक है, 0 से तुलना करने पर करेंगे ए बराबर यल होगा, बी बराबर एन होगा, सी बराबर एन होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस एन बाई यल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यही होता है सी बाई ए, तो हो जाएगा एन बाई यल हो जाएगा। चलो अब यहां से अगर किया जाए तो कहा बेटा अनुपात अल्फा अपान बीटा जो है क्या है पी बाई क्यू, तो हो जाएगा पी बाई क्यू के रूप में, यही बोला पी बाई पी अनुपात क्यू के, या बीटा बाई अल्फा जो है बेटा क्यू बाई पी के रूप में है। ठीक है, इतना समझ में आया। बीटा बाई अल्फा क्या है बेटा इस रूप में है। तो एक काम करो, चलो एन बाई एल हुआ है, तो एन बाई एल और एन बाई एल आ जाओ बेटा, जो सिद्ध करना हो देखते हैं, अभी सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, क्या दिया बेटा अंडर रूट पी बाई क्यू प्लस अंडर रूट क्यू बाई पी प्लस अंडर रूट एन बाई एल बराबर 0, यही है बेटा। अब P बाई क्यू क्या है बेटा अल्फा बाई बीटा है, यहाँ पे हम अल्फा बाई बीटा लिखना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं, हमको 0 लाना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बेटा अल्फा बाई बीटा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बीटा बाई अल्फा और प्लस यहाँ पे एन बाई यल। ठीक है, करोगे बेटा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस इन अंडर रूट बीटा स्क्वायर इन अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा बराबर नहीं, यहाँ पे प्लस है बेटा सॉरी, प्लस एन बाई यल। ठीक है, अंडर रूट यहां से क्या होगा बाबू हट जाएगा, क्या होगा अंडर रूट यहां से अगर रखेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट हटने के बाद क्या होगा यह देखते हैं। चलो अंडर रूट हटेगा बेटा, क्या बचेगा यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे अंडर रूट में बेटा क्या होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस इन अंडर रूट एन बाई यल हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान बेटा माइनस एन बाई यल है, और बटे अल्फा इंटू बीटा का मान बेटा एन बाई यल है, प्लस इन अंडर रूट एन बाई यल। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, ये अंडर रूट में है। ठीक है, अब बाबू इसको भी अंडर रूट में कर दो, माइनस को रहने दो, 2 बार लिख देना, हो जाएगा एन बाई यल इंटू अंडर रूट एन बाई यल, और बटे में अंडर रूट एन बाई यल बराबर, और प्लस क्या है बेटा इन अंडर रूट एन बाई यल। इससे पूरा से पूरा यह कट जाएगा बेटा, बचेगा माइनस अंडर रूट एन बाई यल और प्लस अंडर रूट एन बाई यल, ये माइनस या प्लस कट गया बेटा, आएगा कितना 0, यही हमको लाना था। ठीक है, ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 10 नंबर था, शायद 11 नंबर था, 11 नंबर भी हो गया आंसर 11 नंबर का। ठीक है, चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 11 भी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। कह रहा के का वह मान ज्ञात कीजिए, के का क्या बोला बेटा कि वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0। ठीक है,
और क्या दिया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0। यही है कि मूल वास्तविक हो। तो मूल वास्तविक होने के लिए बेटा इसका क्या होना चाहिए, विविध कर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या होगा ध्यान देना, अगर करें हम तो यहां से अगर करें बेटा हम इसका a1x प्लस b1 a1x स्क्वायर प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है बेटा, तुलना करने पर। और इसका करेंगे बेटा a2x स्क्वायर प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। पहले हम इसको कर रहे हैं बाबू, ठीक है। यहां से a1 बराबर 1 होगा, b1 बराबर k होगा, c1 बराबर 64 होगा। और बाबू मूल वास्तविक और क्या हो बराबर होने के लिए, मूल वास्तविक और बराबर बोला है, मूल वास्तविक के लिए बेटा d का मान हमेशा जो होगा वह 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो d क्या होता है बाबू, b स्क्वायर, यहाँ पे b1 हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac a1 इंटू c1, यह बराबर होगा या बड़ा होगा बेटा 0 से। तो b का वैल्यू कितना बाबू, k है, b1 का वैल्यू k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कम ac1 कितना बेटा 64 है, ठीक है। 4a और c1 64 है, बड़ा या बराबर बेटा 0 के, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आप लोग आराम से कर लोगे। 64 है बेटा। तो यहां से करेंगे, चलो के स्क्वायर बड़ा या बराबर होगा बेटा, इसको इधर कर दो, क्या होगा 4 गुणे 1 मत लिखो 64 लिखो, ठीक है। एक काम करो, के बराबर कितना होगा बेटा, बड़ा या बराबर होगा 4 का कितना होगा बेटा 2, और यहाँ पे कितना होगा 64 का 8 होगा, 8 × 64, ठीक है बेटा। तो के हो जाएगा बड़ा या बराबर 8 दूनी 16 से। तो बेटा वास्तविक मूल के लिए के का मान क्या होना चाहिए बेटा, 16 के बराबर होना चाहिए या 16 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे करोगे बेटा d बड़ा या बराबर होगा 0 के, तो d क्या होगा b2 का स्क्वायर माइनस 4 ac a2 c2 बड़ा होगा या बराबर होगा बेटा 0 के, करोगे तो यहाँ से करेंगे b2 का वैल्यू कितना है बेटा, b2 का वैल्यू लिखिए नहीं बेटा, a2 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू बेटा -8, c2 का वैल्यू k। तो b2 का वैल्यू हो जाएगा -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना, a2 का वैल्यू बेटा 1, c2 का वैल्यू k, बड़ा या बराबर 0 के, ठीक है। माइनस का प्लस 8 का बेटा 8 × 64, ठीक है, -4 के बड़ा या बराबर 0 के। तो 64 जो होगा बेटा बड़ा या बराबर होगा 4 के से, फिर ठीक है बेटा 4 इधर आएगा, तो 4 इधर आएगा, इधर आ जाएगा बेटा, बड़ा या बराबर होगा के कितना होगा 16 चौके 64, तो 16 जो होगा बड़ा या बराबर होगा के से, बेटा यह हो जाएगा इसका मान, ठीक है। जो के होगा बेटा इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे 16 के छोटा है, 16 से बराबर या बेटा 16 होगा, ठीक है। क्या होगा के बराबर 16 है, अगर आ जाए 16 है तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, मूल वास्तविक हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। के का मान कितना होगा 16 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया खत्म। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर दे दिया बेटा, b माइनस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या दिया है बेटा c माइनस ए इंटू एक्स, और प्लस क्या दिया है बेटा a माइनस बी बराबर 0, यही दिया है कि मूल वास्तविक व बराबर हो तो सिद्ध कीजिए 2b प्लस a प्लस सी। सिद्ध करना बेटा 2b बराबर a प्लस सी, ए क्या करना है बेटा सिद्ध करना है, ठीक है, ध्यान देना। अब यहां से क्या किया जाए बेटा, मूल बराबर व वास्तविक बोला है, ध्यान देना बेटा। तो यहां से एक काम करो, क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दो। तुलना करने पर करेंगे बेटा तो a बराबर हो जाएगा b माइनस सी, b बराबर हो जाएगा c माइनस ए और c बराबर हो जाएगा a माइनस बी। मूल वास्तविक के लिए बेटा, मूल वास्तविक व बराबर, मूल वास्तविक व बराबर के लिए, ठीक है बेटा, के लिए अगर देखेंगे तो d का वैल्यू जो होगा 0 के बराबर होगा। d होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ पे b का वैल्यू कितना है बेटा, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान b माइनस सी इंटू c का मान a माइनस b बराबर 0, ठीक है। तो बेटा यहाँ से करोगे c का c स्क्वायर, a का a स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे रहने दो, क्या करो 4 बाहर कर लो माइनस 7, ठीक है। यहाँ पे b का गुणा a में होगा बेटा ab, b का गुणा b में होगा बेटा माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। c का गुणा a में होगा बेटा माइनस ac माइनस माइनस प्लस c का b में होगा bc हो जाएगा बराबर 0। इसका गुणा कर दो बेटा, c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac लिख लेते हैं बेटा, माइनस 4ab और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 4b स्क्वायर होगा बेटा और 4 का गुणा इसमें होगा तो प्लस 4ac और माइनस 4bc बराबर 0, ठीक है। तो इसको बेटा हम a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4b को लिख सकते हैं बेटा 2b का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं बेटा c स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2ac है बेटा और 4ac है तो कितना बच जाएगा प्लस 2ac बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा प्लस 2ac बच जा रहा है और प्लस 2ac और 4ab है बेटा और कहीं पे 4ab नहीं है तो माइनस 4ab और कितना होगा बेटा माइनस 4bc बराबर 0। एक काम करो बेटा थोड़ा सा चेंज कर दो, a स्क्वायर है रहने दो, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस बेटा यहाँ पे प्लस है और माइनस इसको लिख दो 2b का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू ab है यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस 2a इंटू 2b हो जाएगा बेटा 2a इंटू 2b और क्या है बेटा प्लस 2ac है तो प्लस 2ac यहाँ पे लिख दो प्लस 2ac। उसके बाद बेटा यहाँ पे माइनस 2b इंटू 2c बराबर 0। अब क्या दिख रहा है बेटा यह बन गया फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे बेटा खोलोगे तो माइनस रहेगा तो क्या होगा बेटा यह a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बेटा। यह पूरा फार्मूला हो रहा है a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है बाबू। अब बाबू स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा a प्लस सी माइनस 2b बराबर 0, a प्लस सी बराबर 2b, ठीक है, या लिख सकते हैं 2b बराबर a प्लस सी। यह फार्मूला होता है बेटा, इस पे तोड़ोगे इसका पूरा खोलोगे यही आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर बेटा था आपका 13। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं उसको भी हम लगवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया खत्म इसी के साथ। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि बिमाओ 50 × 40 मीटर वाले एक आयताकार लान के बीचों बीच में एक आयताकार तालाब इस प्रकार बनाया जाना है कि तालाब के चारों ओर लगी घास वाले भाग का क्षेत्रफल 1184 मीटर स्क्वायर हो। तालाब की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। एक आयताकार लान है कोई, हाँ, इसकी क्या है बीमा बेटा 50 × क्या बोला 40, मतलब यह 50 होगा बेटा और यह कितना है 40 है, ठीक है। इतना समझ में आया।
इसके बीचों बीच एक आयताकार लान बनाना बेटा, इसके बीचों बीच क्या करना, एक आयताकार लान तालाब बनाना, सॉरी एक आयताकार तालाब बनाना है। मान लिया बाबू यहां से यहां तक की दूरी x है, तो यह भी दूरी x होगा, यह भी दूरी बेटा x और यह भी दूरी x। इसकी बीमा कितनी हो जाएगी x 2x, तो इतना हो जाएगा 50 माइनस 2x होगा। ए वाला हो जाएगा बेटा इधर इधर x 2x, ये हो जाएगा बेटा 40 माइनस 2x। ठीक है, इधर का 40 माइनस 2x, इधर का बेटा 50 माइनस 2x। अब बाबू बोला है घास वाले भाग का क्षेत्रफल दिया है ना, क्या दिया है बेटा, लगे घास वाले। अब घास कहाँ पे लग रहा है बेटा, घास यही साइड में लगेगा, यही जो साइड में बचा जगह यहीं पे तो लगेगा घास बेटा। इस वाले भाग का क्षेत्रफल दिया है 1100 कितना बेटा 84, 1184। ठीक है, तो हम क्या करें बेटा कि निकल जाए हमारा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो तालाब का अगर क्षेत्रफल निकालने बेटा, पहले हम निकालने बाबू क्या करें, 1184 आ रहा है, पूरा लान का क्षेत्रफल निकालने। ठीक है, क्या करें, पूरे लान का क्षेत्रफल निकालने बेटा, उसमें से घास वाले भाग का क्षेत्रफल घटा दें तो आ जाएगा तालाब का क्षेत्रफल। लेकिन पूछा क्या बेटा, तालाब की लंबाई और चौड़ाई पूछा है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा बेटा, पूरे लान का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो पूरे लान बोला बेटा, लान का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, यल इंटू बी। यल बराबर मान लिया बेटा 50, बी बराबर 40। ठीक है, तो कितना होगा बेटा 50 गुणे 40 हो जाएगा बेटा 5 चौके 20, 2000 मीटर स्क्वायर। इतना मीटर दिया है ना बेटा, 2000 मीटर स्क्वायर। अब बाबू तालाब का क्षेत्रफल क्या होगा, तालाब का क्षेत्रफल निकाल लो बेटा, तालाब का क्षेत्रफल, तालाब का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा पूरे लान का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे लान का क्षेत्रफल माइनस घास वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, घास वाले भाग का क्षेत्रफल कितना बेटा 2000 है, 2000 माइनस 1184, तो 12 8 20, 816 के करीब आएगा। कितना आएगा बेटा 816 मीटर स्क्वायर। तालाब का क्षेत्रफल आ गया बेटा कितना, तालाब का क्षेत्रफल आया बेटा 816 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तालाब का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, इसकी लंबाई हो जाएगी बेटा 50 माइनस 2x और 40 माइनस 2x। ठीक है बेटा, 50 माइनस 2x और क्या होगा बेटा गुणे 40 माइनस 2x। ठीक है, बराबर 816। इतना कर लोगे, 50 का गुणा 40 में करना पड़ेगा बेटा। एक काम करो, आप लोग 2 कॉमन ले लो, इसमें से थोड़ा इजी हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और यहां से 2 कॉमन लोगे, 20 माइनस x बराबर 816, 2 2 4 हो जाएगा, 25 माइनस x और 20 माइनस x बराबर 816। बेटा 4 उधर लेके जाओ, क्या होगा 25 का गुणा 20 में, 25 दूनी 50, 500, 25 का गुणा x में 25x, x का गुणा 20 में माइनस 20x, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर बराबर 816 बटे 4। ठीक है, करोगे बेटा, यहाँ पे 500 है, 500 रहने दो, और 25 20 माइनस 45x प्लस x स्क्वायर बराबर 816 में 4 से भाग दो, 4 दूनी 8 और 0 4 चौके 16, 204 हो जाएगा। इसको इधर लाओ बेटा, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 500 माइनस 204 बराबर 0। तो करोगे x स्क्वायर माइनस 45x प्लस बेटा यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 9 में से 0 गया 9, 4 में से 2 गया 2, 296 के करीब आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 296 आ जाएगा। ठीक है, अब 296 जब आ गया बेटा बराबर 0, 296 को ऐसे 2 भागों में गुणा करो, 2 गुणा करने पर 296 आए, जोड़ने या घटाने पर कितना आई बेटा माइनस 45। एक काम करो बेटा, द्विघाती सूत्र लगा दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर a बराबर 1 होगा, b बराबर माइनस 45 होगा, c बराबर हो जाएगा बेटा c बराबर 296। ठीक है, तो क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है बेटा, तो माइनस माइनस 45 प्लस हो जाएगा बेटा, 45 हो जाएगा प्लस माइनस इन अंडर रूट, इस पूरे का मान आ जाएगा बेटा, रखोगे आप लोग तो b का स्क्वायर 45 पर संयम हो जाएगा 2025 और माइनस 1184 आएगा। ठीक है बेटा, 2025 माइनस 1184 आएगा।
बटे 2 एकम 2। इतना कर लोगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको पूरा यहां से आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। 45 प्लस माइनस आएगा बेटा 29 बटे 2 आएगा। इसका वर्गमूल घटा के वर्गमूल ले लेंगे बेटा, 29 आ जाएगा। एक बार 45 29 जोड़ के 2 भाग दे दो 2 से, एक बार घटा के 2 से भाग दे दो, ठीक है बेटा। जोड़ोगे एक बार 45 प्लस 29 बटे 2, एक बार 45 माइनस 29 बटे 2, घटाओगे बेटा, जोड़ोगे बेटा 74 बटे 2 होगा और यह 16 बटे 2 हो जाएगा। काटोगे बेटा 36 दूनी 72, 37 दूनी 74, 37 होगा, एक का 8 हो जाएगा, ठीक है। एक का क्या होगा बेटा 37 होगा, एक का 8 हो जाएगा। क्या होगा बेटा 37 या 8 हो जाएगा x का मान, ठीक है। अब इतना निकाल लोगे बेटा, क्या होगा इतना आप लोग निकाल लोगे। अगर x का मान 8 रखोगे, तालाब की बेटा लंबाई और चौड़ाई बताना है, तो 37 तो होगा नहीं बेटा, नहीं तो माइनस में चला जाएगा, 8 ही लेना पड़ेगा। x का वैल्यू क्या लेंगे बेटा 8 लेंगे। तो 8 जब लेंगे तो 8 पे क्या होगा, लंबाई जो दिया तालाब का बेटा 50 माइनस 2x है, तो बराबर 50 माइनस 2x मतलब 8 दूनी 16, कितना आएगा बेटा 34 आएगा। और चौड़ाई जो है बेटा 40 माइनस 2x है, तो 40 माइनस 16 कितना आ जाएगा बेटा 24 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 37 ले लेंगे, 37 दूनी तो तुरंत माइनस में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो तालाब की लंबाई और चौड़ाई 34 और 24 होगा, ठीक है। चलो यह क्वेश्चन नोट करो, फिर चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। लास्ट क्वेश्चन को भी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग कर लिए। इसका बेटा कैलकुलेशन आप लोग करना, क्योंकि हम करते तो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हम उसको शॉर्टकट कर दिए हैं। उतना तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा, यह ज्ञात हुआ कि समय 2:t पर किसी घड़ी के मिनट वाली सुई को शाम 3 बजे का दर्शाने के लिए t² बटे 4 मिनट से 3 मिनट कम समय की आवश्यकता है, तो t का मान बताइए, ठीक है। समय 2 बजकर बेटा t मिनट, समय कितना बोला है, समय बोला है बेटा देख लेना, समय 2 बजकर t मिनट बोला है, ठीक है बेटा, t मिनट। तो बेटा मतलब 2:03 टी मिनट, जैसे 2:15 मिनट, 2:50 मिनट, कुछ भी हो सकता है टी का वैल्यू। तो 2:50 मिनट हो रहा, 3 बजने में कितना मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, मतलब क्या करेंगे 3 बजने में से टी मिनट घटा देंगे, ठीक है बेटा। नहीं तो 60 मिनट में से 60 मिनट होता है ना बेटा, 60 मिनट में से टी मिनट घटा देंगे, पता चल जाएगा कितना बज रहा। जैसे 2:50 मिनट बोल रहा, तो हम क्या करें बेटा 10 बज रहा, 60 मिनट में 10 घटा देंगे, तभी पता चल जाएगा 2:50 मिनट हो रहा है, ठीक है बेटा। तो 3 बजने में कितना बेटा शेष समय लिख देंगे, 3 बजने में शेष समय क्या होगा बेटा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है बेटा, तो कितना 60 और कितना 2:t मिनट हो गया है, तो 60 माइनस t मिनट हो जाएगा, ठीक है बेटा। इतना समझ में आ गया। अपना अनुसार क्या बोला है बेटा, प्रश्न लिख लेना कि जितना मिनट बाकी 8 माइनस t² बाई 4 से 3 कम है, t² बाई 4 से क्या है बेटा 3 कम है, तो 60 माइनस t बराबर t² माइनस यहाँ पे बेटा कितना होगा 4 3 12 बटे 4 हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका गुणा इसमें करो, 6 चौक 24, 240 माइनस 4t बराबर t² माइनस 12, ठीक है। एक काम करो, सबको उधर कर दो बेटा, तो t² माइनस 12 माइनस है तो इधर आएगा प्लस 4t और माइनस 240 बराबर 0, तो 240 है बेटा, कितना हो जाएगा 252, t² माइनस 12t माइनस 252 बराबर 0। अब बेटा 252 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, गुणा करने पे तो बेटा 252 आए, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए बेटा 12t आना चाहिए। तो क्या किया जाए, कैसे तोड़ेंगे, एक मिनट, 12t कहां से हो गया, 12 तो उधर चला गया था, गलत हो रहा है, 4t है बेटा, सॉरी 4t। जोड़ने घटाने बेटा कितना 4 आना चाहिए, 18 गुणे 14 होगा बेटा, ठीक है। t² और यह प्लस में आया है इधर, तो प्लस में रहेगा, t² बेटा प्लस 18t माइनस 14t माइनस 252 बराबर 0। डी कॉमन लेंगे बेटा, t प्लस 18
-14 कॉमन लेंगे, t प्लस 18 बराबर 0। तो t प्लस 18 और t माइनस 14 बराबर 0। ठीक है बेटा, t प्लस 18 ले लें बेटा बराबर 0। तो t बराबर -18, कोई भी समय बेटा माइनस में नहीं होता। t माइनस 14 बराबर 0, तो t बराबर आ जाएगा बेटा 14। तो मतलब कितना मिनट हुआ होगा बेटा? 14 मिनट हुआ होगा। क्या पूछा है? 3 मिनट कम समय की आवश्यकता, टी ज्ञात कीजिए। टी बराबर कितना होगा? 14 मिनट हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। इसी के साथ यह प्रश्नावली नंबर के 4 की विविध प्रश्नावली हो गया खत्म। आप लोगों से बेटा एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।